अमेज़न के वर्षावन धरती की हरियाली का महाग्रंथ है, पत्तों में लिखा हुआ एक जीवित इतिहास। यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है और 8 देशों की सीमाओं में फैला हुआ एक हरा समंदर। इसके पेड़ इतने ऊंचे और सघन हैं कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने से पहले ही पत्तों की परतों में खो जाती हैं। लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल पृथ्वी के फेफड़ों की तरह काम करता है और वैश्विक ऑक्सीजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां जीवों की विविधता किसी जीवित संग्रहालय से कम नहीं है। अनगिनत प्रजातियां अब भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। हर नदी, हर बेल और हर छाया में एक रहस्य छिपा है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ यह क्षेत्र खतरनाक भी है, जहां विषैले जीव और अनजानी ध्वनियां वातावरण को रोमांच से भर देती हैं। आज हम इसी अद्भुत जंगल के रहस्यों की परतें खोलेंगे। विशालकाय सांप अमेज़न रेन फॉरेस्ट की गहराइयों में विशाल सांपों की कहानियां हवा में तैरती रहती हैं। आदिवासी समुदायों के अनुसार यहां बड़े अजगरों का दिखना कोई असामान्य बात नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा लगभग 30 फीट तक बढ़ सकता है, जो अपने आप में चौंकाने वाला आकार है। दक्षिण अमेरिकी खोजकर्ता पर्सी फेवॉट ने 1906 के एक अभियान में 62 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने और उस पर गोली चलाने का दावा किया था। बाद में उन्होंने 70 फीट लंबे सांप को देखने की बात भी कही। 1922 में एक पादरी ने 75 फीट लंबे सांप को देखने का दावा किया। कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि प्रागैतिहासिक विशालकाय टाइटनोबोआ जैसी प्रजाति आज भी इन घने जंगलों में कहीं छिपी हो सकती है। आदिवासी जनजातियां अमेज़न रेन फॉरेस्ट केवल पेड़ों और नदियों का संसार नहीं, बल्कि अनेक आदिवासी जनजातियों का जीवित घर भी है। जंगल के किनारों पर रहने वाले समुदायों का बाहरी दुनिया से कभी कभी संपर्क हो जाता है, लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में कुछ जनजातियां अब भी पूरी तरह अलग जीवन जी रही हैं। उन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है, क्योंकि वे आधुनिक सभ्यता से दूर रहना ही सुरक्षित मानती हैं। ये लोग अपने क्षेत्र और परंपराओं की रक्षा के लिए बाहरी व्यक्तियों को पास नहीं आने देते और कई बार आक्रमण भी कर देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उनका यह व्यवहार आत्मरक्षा का तरीका है। जहां तक लंबे कद और नीली आंखों वाली जनजाति की बात है, ऐसे दावे लोक कथाओं में मिलते हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण बहुत सीमित हैं। आदमखोर पौधे और जीव अमेज़न रेन फॉरेस्ट वनस्पतियों का विराट भंडार है, जहां हजारों प्रजातियां अब भी विज्ञान की सूची में दर्ज होने का इंतजार कर रही हैं। इसकी गहराइयों में हर साल कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं, और जो लौटते हैं वे ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सुनने वालों की धड़कन बढ़ा देती हैं। आदमखोर पेड़ों की कथाएं लोक विश्वासों में मिलती हैं, पर वैज्ञानिक रूप से ऐसे किसी पेड़ का प्रमाण नहीं मिला। इसी तरह विशाल मकड़ियों द्वारा इंसानों का शिकार करने या जनजातियों द्वारा बलि देने जैसी बातें भी अधिकतर अफवाहों और अतिरंजित किस्सों का हिस्सा मानी जाती हैं। सच ये है कि यह जंगल कठिन और खतरनाक जरूर है, लेकिन रहस्य और कल्पनाएं अक्सर वास्तविकता से बड़ी परछाई बना लेती हैं। रहस्यमयी बॉल्स। अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़ी रहस्यमय कहानियों में विशाल पत्थर की गोलाकार आकृतियों का जिक्र भी मिलता है। हालांकि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पत्थर की गेंदें कोस्टा रिका में पाई गई हैं, जिन्हें डिकीज कल्चर से जोड़ा जाता है। इन गोलाकार पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा गया कि आधुनिक तकनीक के बिना उनका निर्माण आज भी आश्चर्य पैदा करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक प्रतीकों या खगोलीय संकेतों के रूप में इस्तेमाल किया गया होगा। फिर भी इनके असली उद्देश्य पर पूरी सहमति नहीं बन पाई है। घने जंगलों के बीच पड़ी ये पत्थर की गेंदें मानो समय की तिजोरी हैं, जो अपने भीतर अतीत का कोई अनकहा रहस्य संभाले बैठी हैं। मैरिकॉक्सी, आधा इंसान आधा वानर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की रहस्यमयी कथाओं में एक नाम बार बार उभरता है, मैरिकॉक्सी। इसे यति की तरह एक रहस्यमय प्राणी माना जाता है, जो आधा इंसान और आधा वानर जैसा बताया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इसकी लंबाई लगभग 12 फीट तक होती है और यह समूह में रहकर अपने छोटे गांव बसाता है। कुछ कहानियों में इसे धनुष तीर जैसे हथियारों के साथ भी जोड़ा गया है।
ब्रिटिश अन्वेषक परकिस फॉटवॉट ने अपने अभियानों के दौरान ऐसे प्राणियों से सामना होने का दावा किया था और लिखा कि उनकी टीम पर हमला भी हुआ। हालांकि अब तक मैरीकॉक्सी के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। अधिकतर विशेषज्ञ इसे स्थानीय मिथकों और खोजी कथाओं की उपज मानते हैं, जो जंगल के रहस्य को और गहरा बना देती है। उबलती हुई नदी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की गहराइयों में एक ऐसी नदी भी बहती है जिसे स्थानीय लोग उबलती नदी कहते हैं। इसे शनाय टिम्पिश्का के नाम से जाना जाता है। इस नदी का तापमान कुछ स्थानों पर लगभग 90 से 93 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो छोटे जीवों के लिए घातक हो सकता है। वैज्ञानिक शोध, खासकर भूवैज्ञानिक अंद्रेस रूजो के अध्ययन के अनुसार, इसका कारण किसी ड्रिलिंग कंपनी की गलती नहीं, बल्कि प्राकृतिक जियोथर्मल गतिविधि है। धरती के भीतर से उठती गर्मी दरारों के माध्यम से पानी को गर्म करती है। यह नदी किसी पौराणिक कथा जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में यह प्रकृति की ऊष्मा का अद्भुत और वैज्ञानिक उदाहरण है। एलियंस और यूएफओ। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लेकर एलियन और यूएफओ की कहानियां भी समय समय पर सुर्खियों में आती रही हैं। 2011 में 2 ब्रिटिश पर्यटकों द्वारा ब्राजील यात्रा के दौरान ली गई कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं। उन तस्वीरों में जंगल के बीच एक अजीब सी मानवाकार आकृति और पीछे चमकता हुआ प्रकाश गोला दिखाई देने का दावा किया गया। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी तस्वीरें अक्सर कैमरा एंगल, रोशनी, छाया या डिजिटल एडिटिंग का परिणाम हो सकती हैं। अब तक किसी भी एलियन या यूएफओ के अस्तित्व का ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। रहस्यमय जंगल, धुंधली तस्वीरें और कल्पना की उड़ान मिलकर ऐसी कहानियों को जन्म देती हैं जो रोमांच तो बढ़ाती हैं, पर प्रमाण अभी भी धरती पर ही खोजे जा रहे हैं। जियोग्लिफ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की छत जब कुछ इलाकों में कटान के कारण खुली, तो आसमान से झांकते ड्रोन ने जमीन पर अतीत की लिखावट देखी। मिट्टी में उकेरी गई गोल और चकोर आकृतियां सामने आईं, जिन्हें आज जियोग्लिफ कहा जाता है। इन संरचनाओं की उम्र लगभग 2000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये आकृतियां इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन सभ्यताएं यहां संगठित रूप से रहती थीं। इससे पहले यह धारणा प्रचलित थी कि घने वर्षावनों में बड़े मानव समुदाय बस नहीं सकते थे। इन रहस्यमय संरचनाओं ने इतिहास की दिशा बदल दी। जंगल अब केवल प्रकृति का साम्राज्य नहीं रहा, बल्कि मानव बुद्धिमत्ता और योजना का भी साक्षी बन गया है, जहां धरती स्वयं एक प्राचीन नक्शा बनकर उभरी है। सिल्क हेंस अमेज़न रेन फॉरेस्ट की नमी भरी हवा में एक और रहस्य तैरता है, जिसे लोग सिल्क हेंस कहते हैं। यह दरअसल एक अनोखी संरचना है जिसमें बीच में रेशम का पतला सा टावर होता है और उसके चारों ओर बाड़ जैसी घेराबंदी बनी रहती है। पहली बार इसे 2013 में पेरू क्षेत्र में देखा गया था और इसकी तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। बाद में शोध से पता चला कि यह एक विशेष प्रजाति की मकड़ी द्वारा बनाया गया अंडा संरक्षक घोंसला है। शुरुआती दिनों में किसी मकड़ी को इसके पास न देख पाने से रहस्य और गहरा गया था, लेकिन अध्ययन ने साफ किया कि यह प्रकृति की सूक्ष्म वास्तुकला का नमूना है। जंगल कभी जादू नहीं करता, वह बस अपनी कला धीरे धीरे खोलता है। लॉस्ट सिटी ऑफ जी। परकिस फेवॉट को यकीन था कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट की हरियाली के नीचे एक उन्नत प्राचीन शहर छिपा है, जिसे वे सिटी ऑफ हाजेड कहते थे। रियो डी जनेरियो की एक लाइब्रेरी में उन्हें एक पुराना दस्तावेज मिला, जिसमें एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने चांदी की दीवारों और समृद्ध इमारतों वाले शहर का वर्णन किया था। 1925 में फॉसेट अपने बेटे जैक और साथियों के साथ उस रहस्यमय नगर की खोज में निकल पड़े। 5 महीने बाद उनका अंतिम पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि वे लक्ष्य के बहुत करीब हैं। इसके बाद वे हमेशा के लिए लापता हो गए। उन्हें खोजने गए 200 से अधिक लोग भी लौटकर नहीं आए। यह घटना आज भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जैसे जंगल ने उन्हें अपनी हरियाली में समेट लिया हो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आज भी एक जीवित पहेली है, जिसकी हर परत के नीचे नया सवाल छिपा बैठा है। यहाँ अनदेखी प्रजातियां, प्राचीन सभ्यताओं के निशान और प्रकृति की अनोखी घटनाएं
अब भी शोधकर्ताओं को चुनौती देती हैं। विज्ञान ने कई रहस्यों पर रोशनी डाली है, फिर भी जंगल का विशाल हृदय पूरी तरह खुला नहीं। इसकी हर सांस में इतिहास, खतरा और खोज की पुकार गूंजती है, मानो धरती खुद कोई अधूरी कहानी सुना रही हो।